तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस राज पतानी व्लॉग्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस, जो कि आज तारीख है 14/10/2022 यानी 14 अक्टूबर 2022। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है हिजाब के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। तो इस टॉपिक को स्टार्टिंग से कवर करती हूँ और एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताती हूँ। तो देखिए, ये स्टोरी है बेसिकली कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो कर्नाटका में एक कॉलेज है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जैसे पढ़ने जाती हैं तो वो हिजाब पहन के चली गई थी। ठीक है, तो उनका कहना था कॉलेज वालों का कि आप यहाँ हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं। तो लड़कियों ने कहा कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आप इसे हमें रोक नहीं सकते कि हम हिजाब पहने या ना पहने। तो कॉलेज ने कहा आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक है, लेकिन ये आपके में कंपलसरी नहीं कि हिजाब पहनना है, तो हम कॉलेज में अलाउड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बात पहुंच जाती है फिर सरकार के पास। तो सरकार भी यही कहती है कि अकॉर्डिंग टू कर्नाटका एजुकेशन एक्ट, यानी उनका कर्नाटका में एक कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है जो कि 1983 का है। तो उनका कहना है कि आप मतलब उन्होंने भी यही कहा कि आप कॉलेज में हिजाब पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो ये पहुंच गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जैसे ये पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी प्रोहिबिट कर दिया, यानी मना कर दिया हिजाब के लिए। यानी उन्होंने कहा कि आप हिजाब कॉलेज में नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे मैटर और बढ़ने लगा और मैटर बढ़ के पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच तो गया, लेकिन मैटर रेगुलर ये बढ़ते जा रहा था इसका। तो इसकी वजह से जजमेंट जो है वो डिले होती गई और कल इसका फाइनल जो है जजमेंट होना था। तो हमारे पास दो जज थे, एक थे जस्टिस गुप्ता और एक थे जस्टिस धुलिया, लेकिन कल भी ये जजमेंट नहीं हो पाया। रीज़न ये था कि जो जस्टिस गुप्ता थे और जो जस्टिस धुलिया थे, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। जस्टिस गुप्ता का कहना था कि जो हिसाब है उसको बैन कर देना चाहिए, उसको अलाउड नहीं करना चाहिए। और जो मिस्टर धुलिया थे, उनका कहना था कि जैसे जो हिसाब है, मतलब जिनकी मर्ज़ी है वो पहन के आ सकते हैं और जिनकी मर्ज़ी नहीं है वो नहीं पहने, वो उनकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो हैं लड़कियों को वो लोग उनकी फैमिलीज़ मना कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई मतलब बाहर कहीं जाने के लिए बिना हिसाब के। तो इस तरह से दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे 3 जज होते तो हो सकता है कल यहाँ फाइनल जजमेंट हो जाती, लेकिन अब ये फिर से फर्दर डिले कर दिया गया है और अब आगे देखते हैं कि इसका मैटर और कितना बढ़ता है। इसके ऊपर और कोई आर्टिकल अगर अगली बार फिर से आता है तो इसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल जो था वो मेनली पॉलिटी के फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड था, जो कि आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये CGI के ऊपर, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो अब अपने CGI नए बने हुए हैं। और ये हमारी 50th CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी न्यायमूर्ति। ठीक है, और इनके जो थे वो उमेश उदय ललित थे और वो 49th आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली है राइस मिल्स के ऊपर। फिलहाल अभी जैसे कुछ राइस मिल्स लगभग 22 राइस मिल्स हैं, उसके बिना लाइसेंस के चला रही थी अपनी राइस मिल्स। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राइस मिल्स जो है वो बिना लाइसेंस के अभी चलाते हुए मिले, तो हो गए 22 राइस मिल्स। अब इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राइस मिल कॉम्प्लेक्स है वो आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं। तो एक हो गया आपका तिल्दा और दूसरा हो गया आपका धमतरी। ठीक है, तो इस तरह के और आर्टिकल्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।